जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैकवाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9। सब्जेक्ट हमारा है साइंस। और कर क्या रहे हैं तो साइंस में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है एग्जाम्स में उस पे डिस्कशन। ये है सेट 2, जिसमें कि लगभग हम लोग कुछ प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का जो है क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। और प्रश्न हम लोग जो देखे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज जो है हम लोग प्रश्न 14 से देखने वाले हैं। और प्रश्न संख्या 14 आप लोगों को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर। अब मैटर या फिर पदार्थ कौन से चीज़ होते हैं जो कि कुछ जगह छेके, स्पेस ऑक्यूपाई करे और साथ ही साथ उसका कुछ वॉल्यूम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। तो आप लोगों को पता होगा इस सारे ऑप्शंस में लव कोई जगह नहीं छेकता, स्मेल कोई जगह नहीं छेकता, हेट कोई जगह नहीं छेकता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे वायु का, हवा का, वो जगह छेकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु। आइए अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या हमारा है 15 और 15 नंबर प्रश्न बोलता है किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ कुछ अवस्थाएं के नाम लिखे हुए जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, और इनमें से कोई नहीं का तो बात ही नहीं करना है। जब बोल दिया कोई नहीं तो कोई नहीं। तो यहाँ पे है ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोगों को पता होगा कि गैस में जो है वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दो एक दूसरे कणों के बीच की दूरी वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब एक दूसरे के कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो वो जो है अधिक एनर्जी जो है, अधिक ऊर्जा ऑक्यूपाई रखेगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा गैस या फिर बोलिए इंग्लिश में भी गैस, हिंदी में भी गैस, दोनों सेम ही होता है। तो गैस में जो है ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं 10 डिग्री तापक्रम बराबर है। तो 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो जैसे ये 0 से 10 हुआ तो मतलब इधर 10 जुड़ा तो इधर भी आप 10 जोड़ दीजिए। और जैसे 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 283 केल्विन। और 283 दिख रहा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही हो जाएगा बी, 283 केल्विन। ये सीधा कन्वर्सन है, याद रखना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है? विलयन का बात कर रहा है जैसे साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल मिश्रण या स्टार्च विलयन। तो हम लोग देखेंगे साल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक और पानी, ये एक तरह का विलयन होता है। लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज करेंगे चौक वाटर मिक्सचर में। तो चौक वाटर मिक्सचर जो ये मिक्सचर है जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग विलयन में नहीं काउंट करते हैं, इसलिए इसका होगा सही उत्तर सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब लवण विलयन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। और प्रश्न संख्या 18 जो है थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब ये हो गया सही से एडजस्ट। सोरे की जल में विलयनता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। मतलब सॉलिबिलिटी दिया हुआ है किसका, नाइट्री कुछ लिखा है, सोरे जिसको बोलते हैं। इन वाटर इज 31.5 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच नाइट्रेट शुड बी डिजॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर टू गेट सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त, तो सीधा याद रखिएगा सॉलिबिलिटी हम लोग क्या पढ़े हैं। तो 100 ग्राम पानी में जितना घुलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिबिलिटी। तो 100 ग्राम में दिया है 31.5 घुल रहा है ग्राम ऑफ नाइट्री, जो भी है ये सोरे हिंदी में बोला जाए तो बोला है 10 ग्राम। तो अगर हमको 100 से 10 बनाना है तो इसको 10 से भाग देना होगा। जैसे इसको 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। और इधर भी क्योंकि हम लोग भाग दिए हैं दाएं तरफ तो बाहिने तरफ भी देना होगा। तो यहाँ पे जैसे 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.15। तो 3.15 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉजिक यही लगाना है जो मैं बताया हूँ। तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर जो है वो दिख रहा है 3.15 ग्राम। और कैसे आया वो भी मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, नंबर बदल के भी दे सकता है।
हम लोग को सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है, जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। मिश्रण का बात करते हैं तो मिश्रण मतलब मिक्सचर, दो चीज़ों से मिल के बना हो। तो चांदी तो अकेले होता है, हाइड्रोजन अकेले ही होता है। जल जो है वो मिला हुआ है किससे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये मिश्रण है। लेकिन वायु भी मिक्सचर है, वायु भी एक मिश्रण है अलग अलग प्रकार के गैसों का, गैसेस का ये मिक्सचर है। तो इसका उत्तर तो जल टिक करना है, लेकिन आपको बताना है कि वायु क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वायु भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, जो कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। एवोगाड्रो संख्या का मान आप लोग को याद रखना है डायरेक्ट 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। ये तो याद रखे ही पड़ेगा, चाहे जैसे दिमाग में डाल के रखो। अब उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, और प्रश्न संख्या 21 जो है साफ साफ दिख रहा है 0.5 मोल ऑफ H2O का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान निकालना है तो पहले इसका मोलर मास याद होना चाहिए, और H2O का जो मोलर मास है वो होता है 18 ग्राम डायरेक्ट याद होना चाहिए। कैसे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है तो 2 एकम 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 18 ग्राम है, डायरेक्ट याद रखना है। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या है फार्मूला, तो फार्मूला पढ़े हैं मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर मास। मोलर मास 18 है, मोल दिया है 0.5, तो बस फार्मूला पे जो है आगे बढ़ जाना है, आंसर आ जाएगा 0.5। चूँकि हमको निकालना है द्रव्यमान तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर भागा में है, गुने 18, और 18 पचे 90, 90 में एक पॉइंट दे देना है तो 9, तो सीधा उत्तर इसका हो जाएगा 9 ग्राम। तरीका भी बता दिए, फार्मूला भी बता दिए। उसके बाद है प्रश्न संख्या 22, और 22 प्रश्न संख्या बोलता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो भार का अनुपात कितना होगा, तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान का बात कर रहा है, भार का कहीं ना कहीं। तो द्रव्यमान का जब बात करेगा तो वो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। अगर ये द्रव्यमान का बात करता है तो 1:8 होता है। अगर ये बात करता कि कितना अणु होगा, तो 2 अणु होता है हाइड्रोजन का और 1 अणु होता है ऑक्सीजन का। तो एक अणु में वो तो बोल ही दिया है, और भार का बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भार द्रव्यमान को दिखा रहा होगा, और द्रव्यमान को दिखाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:8। और अगर ये उसके अणु को दिखाएगा कि कितना अणु जो है मिलकर बनता है, तो 2 हाइड्रोजन के अणु रहते हैं और 1 ऑक्सीजन के अणु रहते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है, आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक मारना है एग्जाम में, नहीं तो कन्फ्यूज करेगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, और 23 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, द्रव्यमान भी 1। जब इसका हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पता होगा, द्रव्यमान में से हम लोग एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो ये आ जाता है 1 - 1 0, मतलब इसका न्यूट्रॉन जो है उसका नंबर 0 होगा। तो आपको बता देना है कि न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है, 0 मतलब कुछ नहीं होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 24, और 24 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो अल्फा का जब बात करेगा रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वो बताया था केंद्रक के बारे में, कुछ ठोस चीज़ बीच में है इसके बारे में बताता था। और ये है आपका एटॉमिक न्यूक्लियस परमाणु केंद्रक, ये इसके बारे में बताया है रदरफोर्ड, याद रखिएगा। उसके बाद है Cl- आयन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl-। चूँकि Cl होता है अकेले क्लोरीन, तो आपको पता है इसका 7 होता है,
लास्ट वाला सेल में इलेक्ट्रॉन में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 है, लेकिन इसमें लगा दिया माइनस, और माइनस का मतलब होता है जोड़ना। तो 7 में से कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 से बढ़ के 8। और इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका 8। ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। जितना यहाँ माइनस रहेगा उतना जोड़ते जाना है, जितना प्लस रहेगा उतना घटाते जाना है। तो ये होगा 8 सही उत्तर। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी का अधिकतम आवर्धन है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो इसका मैग्नीफिकेशन मैंने 2-3 जगह चेक किया, कहीं पे एग्जैक्ट नहीं समझ में आया। आपको अगर कहीं एग्जैक्ट पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। ऐसे इस क्वेश्चन में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई होता है तो मैं 2 लाख गुना टिक कर दूंगा। 2 लाख गुना, क्योंकि 1 लाख गुना तो हमको बहुत जगह दिखा, 2 लाख नहीं दिख रहा है, लेकिन 20,000 फिर बहुत कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 लाख गुना। और आपको कहीं पे एग्जैक्ट दिखा तो स्क्रीनशॉट करके और कमेंट पे पिन करें। जय हिंद। मिलते हैं आगे, जहाँ पे कि इसके आगे डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें और लोगों के बीच शेयर करें।